के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां। तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं वर्षा कल्याणी जी, और इन्हीं के बारे में और भी बातें जानते हैं खुद उनसे। हेलो मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी हॉबीज में बताया था कि आपको ड्राइविंग का बहुत ज्यादा शौक है और आपने बाइक भी चलाई है, तो कैसे आया ये शौक आपके अंदर? मेरे ब्रदर को फादर सिखाते थे, तो मैं उनको बोलती थी मेरे को सिखाओ, तो बोलते थे अभी आप छोटे हो, तो वो उनको सिखाते थे। तो मैं धीरे धीरे गाड़ी, पहले स्कूटर लेके निकल जाती थी। गिरी भी चोरी से पापा की गाड़ी की चाबी उठाकर और चली जाती थी। थोड़ा कवर करके ऐसे सीखा मैंने। और हम ये देखते हैं कि हमेशा मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड चलाता है और वाइफ पीछे बैठी रहती है, तो आपके साथ उल्टा होता होगा। आप चलाते होंगे, हस्बैंड पीछे रहते हैं, ऐसा कभी कुछ होता है? बिफोर मैरिज मैंने चलाई है, आफ्टर मैरिज तो वो ही ड्राइव करते हैं, मैं पीछे बैठती। आप पीछे बैठती हैं, ओके। और आप, जैसे कि आपने मुझे बताया कि भोपाल से बिलोंग करती हैं, तो बचपन आपका भोपाल में बीता है, तो कुछ मजेदार किस्से बचपन के हम जानने चाहेंगे आपसे। नहीं, बचपन बीता है, लेकिन फादर भी बैंक में थे, तो हर 2 साल में ट्रांसफर हो जाता था जी। तो यहाँ भी मैं लास्ट 2 ईयर से ही हूँ, पर फैमिली यहाँ की है, तो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हम भोपाल आते थे। ओके। तो यानी जुड़ा हुआ है भोपाल। और आपकी शादी के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि लव मैरिज हुई थी आपकी या अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। ओके। पर कोई भी मिलता है तो मुझे भी सडनली सरप्राइज लगता है, सब पूछते हैं लव मैरिज है आपकी जी, तो वैसे टोटली अरेंज मैरिज। अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होगी आप दोनों के बीच में? अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और हमारे फैमिली बैकग्राउंड में सब बैंक में है जी, और मेरे मिस्टर भी बैंक में है, और हमारे जो नंद है मेरी, उनकी कोचिंग चलती है बैंक की, तो सबको लगता था कि भाई पढ़ने गई मैं, उसके बाद भाई मिस्टर से मेरा हुआ, तो ऐसा उनका फील होता है, बाकी हम कभी नहीं मिले। ओके, सबको ये फील होता है कि स्टूडेंट टीचर की एक अफेयर था, और फिर शादी में जो मेरे मिस्टर भी वहाँ कोचिंग में क्लासेस लेते थे, तो सबको ऐसा लगता था कि वहाँ पर हुई है, पर मैं बिफोर मैरिज उनकी कोचिंग में नहीं गई, आफ्टर मैरिज जरूर गई। और वर्षा जी से बात करने में जितना मजा आ रहा है, उससे ज्यादा मजा आएगा इस रंगीले गेम को खेलने के बाद। तो वर्षा जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल। जैसे कि आप देख रही हैं, आपके सामने कलरफुल प्लेट्स रखी हुई हैं और चूड़ियां रखी हुई हैं। इन चूड़ियों को आपको फ्लावर की तरह सेट करना है और ये कलर्स उसमें फिल करना है, ठीक है? आप तैयार हैं? तो चलिए खेलते हैं आपके साथ ये गेम को, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो कलर्स को देख के आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है? कलरफुल, बहुत अच्छी, नेचर की बहुत अच्छी देर में कलर्स जी, उसका उपयोग किया जाए जी। गुड। आप खेलती हैं होली? ठीक, ज्यादा नहीं, ठीक होली खेलती हैं। ओके। यानी कलर्स लिक्विड के पसंद नहीं आते, सूखी होली खेलना पसंद है। सूखी होली खेलना आपको पसंद है। आपके पति भी खेलते हैं आपके साथ होली? हाँ। फ्रेंड्स के साथ खेलना अच्छा लगता है या पति देव के साथ? सबके साथ अच्छा लगता है, मजा सबके साथ है जी। 30 सेकंड्स में आपको ये गेम को कंप्लीट करना है। आप ही का फेवरेट गेम, अब मैं इसको बोल सकती हूँ, कलरफुल, नेचर से बिल्कुल जिस तरह से आपको लगाव है उसी की तरह
कलरफुल गेम आपके पास है और 5, 4, 3, 2, 1 और क्या बात है मैम, आपने तो टाइम कंप्लीट होने से पहले ही हमारे इस गेम को कंप्लीट कर दिया है। वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको इस रंग बिरंगे गेम को खेलकर? बहुत अच्छा लगा। तो ये शानदार गिफ्ट आपके लिए मिसेस भाग्यशाली टीम की तरफ से। कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। थैंक यू मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहते हैं हमारे साथ इतनी ही मस्ती और धमाल, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड से। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। हरिया लगा दो राजा पिया, नैया रिक्शा वाला चट्टी मार के आते ना। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे
ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दर्शकों, वर्षा जी के साथ अब जुड़ चुके हैं उनके लाइफ के बेटर हाफ यानी उनके हस्बैंड। तो चलिए मुलाकात करते हैं वर्षा जी और उनके हस्बैंड के साथ। हेलो सर। हेलो। और स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। तो आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको, आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली बनी है। उसके साथ मैं भी भाग्यशाली बन गया हूँ कि मेरे को आने का मौका मिला। और आपकी वाइफ के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि ये तो बहुत ही शाय नेचर की है, लेकिन आप, ये मैम मुझे बता रही थी कि आप बहुत जॉली नेचर के हैं। तो हर पत्नी को ऐसा लगता है कि वो शाय नेचर की है। तो आपके नजरिए से क्या है फिर? हम दोनों ही बहुत बढ़िया नेचर के हैं, मिलनसार हैं जी, और जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं किसी जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो आपको ऐसी मैम की क्या अदा है जो आपको सबसे ज्यादा भाती है? पत्नी की तो हर अदा अच्छी ही लगती है। बिल्कुल सही। और जैसे कि जानने में आया था कि आपकी लव मैरिज लोग समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में लव मैरिज नहीं है, वो अरेंज मैरिज है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि लोगों को लगता है आपकी लव मैरिज है। तो कैसा फील करते हैं उस टाइम आप? बहुत ही गर्व महसूस होता है जी कि नहीं होते हुए भी लोगों को लग रहा है, तो अच्छा लगता है। इतना प्यार देख के हस्बैंड वाइफ के बीच में लोगों को ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज। ओके। और वर्षा जी और आपके बीच में जब लड़ाई होती होगी तो कौन सबसे पहले मनाता है? क्योंकि वर्षा जी तो चुपचाप रहती हैं, आप क्या करते हैं उनको मनाते वक्त? बस एक दूसरे का वेट करते हैं कि कौन किसको क्या मनाना है। ओके, तो लड़ाई होती है, मतलब लड़ाई होती है। और जी, अगर नहीं हो तो उससे प्यार नहीं बढ़ता। सही बात है, कहा जाता है ना, जितनी ज्यादा लड़ाई और उतना ही ज्यादा प्यार। ओके, तो मैम आपको सर की क्या बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? ये मिक्सअप बहुत जल्दी होते हैं और डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई दिखावा नहीं। तो आप मुझे बताइए कि जब वर्षा जी आपकी फैमिली में आई थी तो आपके दोस्तों से आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिले हैं? मैं क्या है, वैसे प्रॉपर जोधपुर का था और जैसे ही यहाँ MP में आया तब शादी हुई थी, तो मेरे दोस्त काफी कम थे इधर, लेकिन फिर भी यानी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले जी कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिला है जी, और आप जैसा चाहते थे वैसा पार्टनर मिला है। और वर्षा जी के हस्बैंड कितने कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव हैं, ये जानेंगे हम इस गेम को खेलने के बाद। तो सर, हम आपके साथ खेलेंगे एक गेम और आपको अपनी पूरी एफर्ट लगानी है उस गेम को जीतने में, क्योंकि आप उसके बदले जीतेंगे वर्षा जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने फ्लावर्स रखे हुए हैं, साथ में क्लिप्स रखे हुए हैं। आपको ये फ्लावर्स अपनी मैम के सर में ब्यूटीफुली डेकोरेट करना है क्लिप्स की मदद से। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको 30 सेकंड में कम से कम 4 फ्लावर अटैच करने हैं। बहुत टफ जॉब दिया है इनको। आप कर सकते हैं सर। मैम, कैसा लग रहा है आपके अब प्यारे प्यारे बालों में ये बहुत अच्छा लग रहा है, रंग बिरंगे फ्लावर सजने वाले हैं, और वो भी आपके हस्बैंड के हाथों से। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 फ्लावर सर अटैच कर चुके हैं, वेरी गुड सर। 2 और आपको करने हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड सर। बिल्कुल टाइम के साथ साथ आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। मैम आपका चेहरा थोड़ा मैं देखना चाहूंगी, इस गुलाबों से भरा हुआ चेहरा। वेरी गुड मैम, आप रख सकती हैं ऐसे हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी लग रही है आपके। बिल्कुल तो साधना स्टाइल हो गई। माला सेना साधना। इस गेम को कंप्लीट करने के साथ साथ सर आप जीत चुके हैं अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए एक गिफ्ट। तो कंग्रेचुलेशन उसके लिए। जरा जोरदार तालियां आपकी खुद की मेहनत के लिए और साथ में गिफ्ट के लिए जो आपने जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए। तो आप अपने हाथों से उनको दे दें। मिसेस भाग्यशाली। और इस गिफ्ट को जीतने के बाद क्या आपने कभी अपनी मिसेस भाग्यशाली को ऐसा कुछ गिफ्ट दिया है जो इनके दिल को छू गया हो, जैसे कोई भी शायरी या कोई भी इनको डेडिकेट करने वाला सॉन्ग? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है सर। आपका साथ तो प्यारा है ही है, लेकिन हम भी हमारे दर्शकों का हमेशा साथ देना चाहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे दर्शक भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ ऐसे ही गेम्स। तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। अब वक्त हो चला है कुछ मीठा करने का, तो चलिए काटते हैं एक केक। और इतने मजेदार सेगमेंट के बाद वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते हैं इस वादे के साथ कि लौट के फिर से आएंगे और आपको खूब हंसाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी, कल से मिलेगी 24 घंटे बिजली। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम करेंगे सेवा की शुरुआत। छतरपुर में भाई के गुरु ने बहन के साथ किया दुष्कर्म, बाद में 40,000 रुपए में महिला को बेचा, सभी आरोपी फरार। झाबुआ में महिला की निर्वस्त्र पिटाई मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसपी से मांगी रिपोर्ट, पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट थी पीड़ित। दमोह में दबंगों के आगे कानून के रखवाले बेबस, मंदिर में दर्शन करने पर दबंगों ने की थी दलित की पिटाई, पुलिस ने दी मिलकर रहने की नसीहत। और जल्द दौड़ेगी हबीबगंज से इंदौर के बीच डबल डेकर ट्रेन, कई समय से लोगों को है इंतजार। आप देख रहे हैं अपना एमपी, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बिजली की बात करेंगे। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भरपूर बिजली प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश के सभी गांव मई के आखिर तक
24 घंटे बिजली से रोशन रहेंगे। इसके लिए सरकार ने आवश्यक व्यवस्था कर ली है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल के मुताबिक प्रदेश में बिजली की मांग और उपलब्धता दोनों को सुनिश्चित कर लिया गया है। पूरा प्रदेश जल्द ही 24 घंटे बिजली देने वाला प्रदेश बन जाएगा। इसी क्रम में भोपाल में 24 घंटे बिजली सेवा की शुरुआत कल से होगी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कल इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये अचानक नहीं हुआ, इसके लिए भागीरथी प्रयास हुआ है और मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो प्रबल इच्छा शक्ति थी उसने इस चमत्कार को करके दिखाया है। बिजली के घर बनाने के काम शुरू किए गए। 1700 मेगावाट तो पावर जनरेटिंग कंपनी के नए पावर प्लांट बन रहे हैं। इसके अलावा हमने सेंट्रल क्षेत्र की जो एनटीपीसी की पावर प्लांट है उनसे लॉन्ग टर्म पीपीए किए हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो मध्य प्रदेश में पावर प्लांट लगाने के लिए इच्छुक थे उनको हमने सुविधा प्रदान की है और मीडियम टर्म पावर परचेज और लॉन्ग टर्म पावर परचेज के माध्यम से जहां कहीं से भी संभव हुआ है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से हमने बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। तो बिजली मई के आखिर से लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, पूरे प्रदेश को। तो चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण इलाकों में भरपूर बिजली दी जाएगी। करीब 10 साल पहले भाजपा को इस बिजली ने मदद की थी और अब भाजपा सरकार को संभवतः मदद करेगी। भोपाल से सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, कल से भोपाल में इसकी शुरुआत होगी, इस योजना की शुरुआत होगी। भोपाल और क्या आसपास के इलाके भी शामिल हैं कल के कार्यक्रम में? बिल्कुल, भोपाल 7वां जिला होगा जहां पर 24 घंटे बिजली सेवा की शुरुआत कल होगी और भोपाल से जुड़े हुए जितने ग्रामीण इलाके हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जहां पर बिजली कटौती मुक्त गांव होंगे और जहां पर 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था होगी। साथ ही जो कृषि कार्यों के लिए अलग से 8 घंटे बिजली देने का प्रावधान है उसकी भी शुरुआत कल भोपाल जिले में हो जाएगी। और इस तरीके से अब तक का 7-6 जिले जो के हैं अटल ज्योति अभियान से जुड़ चुके हैं और ये भोपाल 7वां जिला होगा। और आज ऊर्जा मंत्री राजेश शुक्ल का कहना था कि अप्रैल महीने में 18 जिलों को अटल ज्योति अभियान से जोड़ दिया जाएगा और मई के अंत तक पूरा प्रदेश 24 घंटे बिजली से रोशन होगा। शायद इसकी सबसे बड़ी खास बात जो कल जो आयोजन होना है उसकी सबसे बड़ी खास बात ये भी रहेगी कि एपीजे अब्दुल कलाम वहां मौजूद रहेंगे। देखिए, जितने भी आयोजन किए जा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में मान रहा है। इससे पहले जहां पर भी अटल ज्योति अभियान की शुरुआत हुई वहां पर कहीं राजनाथ सिंह शामिल हुए तो कहीं लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हुए और अब जबकि भोपाल में इस अभियान की शुरुआत होनी है तब एपीजे अब्दुल कलाम मौजूद रहेंगे। तो राज्य सरकार इस मुद्दे को भी बुलाना चाह रही है और ये जताना चाह रही है कि जो वादा उसने किया था प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का उसकी शुरुआत एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से लगातार की जा रही है और मई के अंत तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर कल जब एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो सरकार इस बात का संदेश देना चाहेगी कि एक भोपाल भी अब 24 घंटे बिजली वाला जिला बन चुका है और इसके बाद आगे भी लगातार इस तरीके का कार्यक्रम जारी रहेंगे। जी अनुराग, और अगर देखा जाए तो 10 साल पहले जैसे कांग्रेस को बिजली ने झटका दिया था, करीब 10 साल पहले, शायद इस बार भी झटका कांग्रेस के लिए तैयार हो गया। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए बिजली और सड़क 2 मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई थी और भाजपा ने उन्हीं मुद्दों को लेकर सत्ता हासिल की थी और उन्हीं मुद्दों को दूर करने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा लगातार की जाती रही है। बिजली के क्षेत्र को यदि बेहतर करने की बात करें तो 10-10 हजार करोड़ रुपए अलग, 500 करोड़ रुपए फीडर सेपरेशन के तहत अलग निर्धारित किए गए। जो लाइन लॉस था उसको कम करने की कोशिश की गई, जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको 3.95 पॉइंट तक लाने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की गई, जो कि नेशनल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है उससे भी कम है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की ये मानी जा सकती है कि जो पिछले 10 साल में लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली की मांग प्रदेश के अंदर बन रही है और उसकी आपूर्ति लगातार की जा रही है। तो एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के लिए। चलिए, और ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि बिजली अगर भाजपा के साथ है तो कांग्रेस क्या कुछ इससे निकाल कर लाती। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ और खबरें। झाबुआ में आदिवासी महिला की निर्वस्त्र कर पिटाई के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसपी से इस घटना की रिपोर्ट तलब की है। मीडिया में प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद जिला पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में भी बताया जा रहा है कि 27 मार्च को इटावा ग्राम से अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए जब ये महिला निकली थी, महिला को आरोपी कालिया
आरोपी का नाम कालिया है। उसने निर्वस्त्र किया और जमकर पिटाई की। किसी तरह ये महिला जान बचाकर पहुंची और फिर इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। बाद में काकनवानी पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो पीड़ित को नाकाफी लगी। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई और मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके के गांव कांवर में एक महिला को उसके भाई के ही गुरु ने बेच दिया। महिला विवाहित थी, वो उसके पास इलाज कराने पहुंची थी। आरोपी बाला प्रसाद शुक्ला इलाज के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया इस आरोपी ने और बाद में महिला को 3 लोगों को 40,000 रुपए में बेच दिया। खरीदार विमलेश और उसके 2 भाइयों ने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। बंधक बनाकर इस महिला को रखा गया। मामले की जानकारी जब महिला के भाई को लगी तब वो इसे छुड़ाकर लाया और मामला दर्ज कराया गया। हालांकि अभी सभी आरोपी फरार हैं। कि आ जाओ तो हम दवाई करवा देंगे कमाई। फिर दवाई की करवाए बाद में फिर रात भर हमें अपने खेत में रोका, बलात्कार करूँ हमारे संग। फिर उसके बाद में 4 बजे हमें छतरपुर में करी। छतरपुर लोग फिर कब हो? फिर होते हमें बस बेच दिया है। वो कौन गाँव में बैठ दो के संग में क्या नाम उनको? वो बाला पंडित जो यहाँ पत्थरगमा का है, बाला फुसला के दवाई कराने के बहाने बुलाया था अपने पास। उसको छतरपुर में ले गया और ऐसा बताया जाता है 40,000 में वो बिक्री कर दिया था। इंदौर में रहवासी इलाकों में खुली शराब दुकानों को लेकर एक बार फिर विरोध तेज होने लगा है। शहर के 3 इमली इलाके में अवैध भवन में संचालित देसी शराब दुकान को लेकर रहवासी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत स्थानीय कांग्रेस नेताओं की अगुवाई में रहवासियों ने देसी शराब दुकान पर ताला जड़ दिया। रहवासी शराब दुकान और शराबियों के उत्पाद के कारण लंबे अरसे से परेशान हैं। खासतौर से महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को आते जाते वक्तियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन ने ये संकेत दिए हैं कि 3 इमली स्थित शराब दुकान को हटा दिया जाएगा। अगली खबर भी इंदौर से ही। इंदौर में बाणगंगा इलाके में होली पर गुलाल लगाने को लेकर हुआ विवाद रंग पंचमी में हत्या में तब्दील हो गया। देर रात युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पड़ताल की जा रही है। मामला आपको बता दें, मृतक युवक शिव कुमार पाल बाणगंगा इलाके में रहने वाले 3 लोगों से गुलाल लगाने की बात को लेकर शिव का इनसे विवाद हो गया। होली पर यह विवाद हुआ था, रंग पंचमी पर इसे सुलझाया जा रहा था। दोनों पक्षों में इसी बीच पथराव हो गया। इस घटना में शिव कुमार के सिर पर ईंट लग गई। इलाज के लिए एमवाय में से अस्पताल में भर्ती कराया गया, एमवाय अस्पताल में, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शिव की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। होली के पावन पर्व पर एसीसी लिमिटेड कैमूर की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर।